बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। वहाँ एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवदत्त। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नदी में स्नान करता और भगवान शंकर की पूजा करता। महादेव, मेरे पास धन नहीं, पर मेरे पास भक्ति है। बस इतना आशीर्वाद दो कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। देवदत्त का जीवन बेहद कठिन था। उसकी झोपड़ी टूटी हुई थी, घर में अन्न का एक दाना नहीं था, पर फिर भी वो हर दिन भोलेनाथ के मंदिर में दीप जलाता था। एक दिन उसकी पत्नी बोली, हर रोज पूजा करते हो, मगर हमारे बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं। क्या भगवान सिर्फ अमीरों की सुनते हैं? नहीं गौरी, महादेव हमेशा भक्ति देखते हैं, भेंट नहीं। उनकी दया देर से आती है, पर आती जरूर है। उसी गांव में एक व्यापारी रहता था, धनराज। वो रोज शिवलिंग पर सोने के फूल चढ़ाता, पर दूसरों को तुच्छ समझता। भगवान भी तो उन्हीं की सुनते हैं जिनके पास दान करने को धन हो। एक दिन उसने देखा कि देवदत्त ने मिट्टी का दीपक जलाया है और वो हंस पड़ा। तू मिट्टी के दिए से भगवान को खुश करेगा? महादेव सोने के दीपक पसंद करते हैं। सच्ची श्रद्धा का दिया सोने से ज्यादा चमकता है। एक रात भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत से निकले। माता ने कहा, प्रभु, इस पृथ्वी पर आपके लाखों भक्त हैं, पर सच्ची भक्ति किसकी है ये जानना चाहिए। चलो माता, आज शिवपुर चलते हैं। महादेव एक बूढ़े साधु का रूप धारण करके गांव पहुँचे। वो पहले धनराज के घर गए। बाबा, भूखा हूँ, थोड़ा अन्न दे दो। जाओ जाओ, यहाँ भिखारियों के लिए कुछ नहीं है। भगवान भी मेहनत करने वालों की सुनते हैं, भीख मांगने वालों की नहीं। फिर भगवान उस गरीब ब्राह्मण देवदत्त के झोपड़े पर पहुँचे। वो उस समय अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खाली बर्तन देख रहा था। बेटा, 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? स्वामी, हमारे घर में अन्न नहीं, पर ये थोड़ा जल और तुलसी है। आप इसे प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिए। उसने प्रेम से साधु के पैर धोए, एक कटोरे में जल रखा और तुलसी के पत्ते चढ़ाकर कहा, यही मेरी भक्ति का अर्पण है। जैसे ही साधु ने वो जल ग्रहण किया, पूरा घर प्रकाश से भर गया। भगवान शंकर अपने असली रूप में प्रकट हुए। माता पार्वती उनके साथ थी। देवदत्त और उसकी पत्नी भूमि पर गिर पड़े। देवदत्त, तूने जल से भी ज्यादा मूल्यवान वस्तु दी, सच्चा भाव। माँ पार्वती की कृपा से अब तेरे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तेरे हृदय की सच्चाई ही तेरी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा, देवदत्त का टूटा घर अब एक सुंदर आश्रम बन गया है। हर जगह खुशहाली थी। वहीं धनराज की तिजोरी रातों रात खाली हो गई। वो भागा भागा मंदिर पहुंचा। उस दिन से देवदत्त रोज गरीबों को भोजन कराने लगा।